मेरे पास देखिए बहुत ज़्यादा ये जो लेसेस हैं ये इकट्ठी हो गई हैं। कुछ तो बड़ी हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी हैं। जैसे हम सूट वग़ैरह में लगाते हैं या साड़ियों की भी हम निकाल के रख देते हैं। तो ऐसी बहुत ज़्यादा जो लेस हैं छोटी-बड़ी सब इकट्ठी होके मतलब रखी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा इधर-उधर फैल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसका चलिए कुछ बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें वैसे तो बनती हैं, लेकिन जो आज का वीडियो है इसमें आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करूँगी और बहुत ही सुंदर वो चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी एकदम आपको ज़ीरो कॉस्ट में। कोई भी आपको ₹1 खर्च नहीं करना है। बस ये जितनी भी लेसेस हैं ना, जितने भी आपके सूट हैं, दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, उन सब के निकाल-निकाल के आप रख लीजिए और फिर उनसे आप बनाइए एक सुंदर सा डीआईवाई। और अब ये देखिए, ये तो हो गई पुरानी लेसेस जो हमारी बची हुई थी और अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक पुरानी सलवार। ये सलवार जो जो कपड़ा है ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये मैं पहनती नहीं हूँ और ये वाइट कलर की है। तो यहाँ पर हम पुरानी सलवार का भी यूज़ करेंगे और पुरानी जो बची हुई लेसेस हैं उनका भी, और इन दोनों को मिलाकर हम एक बहुत ही सुंदर सा एक डीआईवाई तैयार करेंगे। ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी होम डेकोर में। तो सबसे पहले क्या करना है कि सलवार की ये जो पाइंचे वगैरह है ना, ये निकाल देंगे और निकालने के बाद जितने भी ये जो आपके धागे मतलब सॉरी ये स्टिचिंग है ना, इन सबको आप खोल दें और एकदम आपको पूरी जो स्टिचिंग है सब निकाल के रख दीजिए। हमें क्या करना है कि जो इसका पैनल है ना, जो फ्लैट वाला जो कपड़ा होता है, जो सलवार सिलती हैं उनको अच्छे से पता होगा कि इसके अंदर 4 कलियां डलती हैं और 2 फ्रंट के पैनल्स होते हैं जो एकदम मतलब स्ट्रेट होते हैं। तो उनको हमें निकालना है। तो पहले हम इनके जो है कि जितनी भी ये सिलाई हैं ये खोल लेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको एकदम बराबर वाला जो कपड़ा है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जो कलियां हैं इनको हटा देंगे। इन कलियों का भी हम बहुत सुंदर एक डीआईवाई बनाएंगे। और अब ये देखिए, जितने भी ये 2 पैनल हैं ना, ये तैयार हो गए मेरे, निकल के रेडी हो गए हैं और अब बहुत ही जल्दी जो है कि चीज़ें रेडी हो जाएंगी। तो अब अगर आपका ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो उसको आप सबसे पहले प्रेस करके और उसको इक्वल कर लें। और अब ये देखिए, जो कलियों का पीस है ना, इसको हम रख देंगे। इसके जो डीआईवाई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये जो है कि जो 2 पैनल्स हमारे निकले थे ना, उनको सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे किनारे आप सील दें, क्योंकि वो पहले आप काम कर लेंगे, फिर बाकी काम आपके जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके जो किनारे हैं वो सील दूंगी और सीलने के बाद जो है कि बीच में इसके हम डिज़ाइन डालेंगे हमारी जो पुरानी लेसेस हैं उनके साथ में। तो ये अब इसका जो हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और ये जो काम करेंगे ना, ये हमें सीधी साइड में करना है। तो सेंटर पॉइंट आप निकाल लें। निकालने के बाद जो है कि आपका काम आसान हो जाएगा। जब आप लेसेस वगैरह लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छे से उसको ना निशान वगैरह लगा लें कि कहाँ पर आपको कौन सी लेस लगानी है। लेकिन ये काम आपका सीधी साइड में होना चाहिए, क्योंकि हम लेसेस जितनी भी लगाएंगे वो हम एकदम सीधी वाली साइड में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि थोड़ा मैं आइडिया ले रही हूँ कि कहाँ-कहाँ मुझे ये मतलब डिज़ाइन बनाना है। तो अब ये देखिए, फटाफट से ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी और जो आपकी पुरानी सलवार थी उसका भी हमने रीयूज़ ले लिया है और साथ के साथ ही जितनी भी आपके पास छोटी बड़ी जैसी भी लेसेस पड़ी हैं उनका यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ रखी है तो उसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रोजेक्ट हमने किसी बची हुई चीज़ों से बनाया है। तो ये देखिए, मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और अब क्या करना है कि ये जो लेसेस हैं ना, इसमें से मैं देखूँगी कि कौन-सी मतलब ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब यूज़ तो मुझे सारी ही करनी है, लेकिन यहाँ पर मैं कौन-सा इस्तेमाल करूँगी वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो लेसेस आप मतलब अगर आँख बंद करके भी आप कोई चीज़ लेसेस का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो एक डीआईवाई जो है कि मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, तो इसका जो पार्ट सेकंड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। तो अब ये देखिए, जहाँ पर ये मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पर मैं फटाफट से ये लेसेस है ना लगा दूँगी। अगर आपसे ऐसे सीधे काम नहीं होते हैं तो आप क्या करें, मार्किंग कर लें किसी पेन से या चॉक से। तो मार्किंग करने से आपकी जो लेसेस हैं ये बिल्कुल भी टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होंगी। प्रॉपर एक जो है कि बिल्कुल सीधे जो है कि काम आपका होगा।
तो यहाँ अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं तब तो आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आपको मैं यही सजेशन दूँगी, आप पहले मार्किंग कर लें स्केल से और उसके बाद फिर आप ये जो है कि लेसेस लगाएँ। और ये बनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसको आपने पुरानी सलवार या बची हुई पुरानी लेसेस से इसको बनाया है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने नया मार्केट से खरीदा है। और आप ये जो लेस देख रहे हैं, ये मेरे कुर्ते की लेस थी और जब वो कुर्ता यूज़ में नहीं आया तो इसको मैंने निकाल के रख दिया। और इस तरीके से हम पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेंगे तो हमें मालूम रहता है कि आगे हमें कोई चीज़ बनानी है तो ये उसमें काम आ जाती है। तो जितनी भी ये आप चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने पुरानी ही यूज़ की हैं, इसमें कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर नई नहीं लगाई है। तो इस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके एक नई चीज़ बना सकते हैं। आप इस देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको मार्केट से ही खरीदेंगे तो ही ज़्यादा सुंदर आपको चीज़ मिलेगी। आप खुद भी अपने हाथों से नई चीज़ें बना सकते हैं। और ये देखिए जो है कि दुपट्टे की जो लेस होती है ना, गोटे वाली दुपट्टे की, तो वो मैंने निकाल के रख दी थी और अब यहाँ पर मैं लगाऊँगी थोड़ा-सा गैप देके। जब कोई चीज़ हम लगाते हैं मतलब लेस लगाते हैं तो उसके 2 लेस के बीच में आप गैप देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर आपको नहीं देना है तो आप मतलब रहने दें। और जो चौड़ी लेस होती है ना, उसको हमें दोनों साइड से स्टिच करना होता है और अगर बारीक लेस है तो उसको आप एक ही सिलाई से मतलब उसको लगा सकते हैं। तो लेस लगाना और बहुत ही ईज़ी होता है और बस आपके पास पुरानी इधर-उधर से जो चीज़ें हैं उन्हें कलेक्ट कर लीजिए और बना लीजिए कुछ अपने घर के लिए कुछ सुंदर सा डीआईवाई और तैयार कर लीजिए। अपने घर को सुंदर मतलब डेकोरेट कर लीजिए। तो इस तरीके से अब ये देखिए जितनी भी ये लेसेस थी ना वो मैंने लगा के रेडी कर लिया है। और अब जब ये बन जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ही खूबसूरत ये लगता है। तो अब ये देखिए जो जितनी भी ये लेसेस थी वो मैंने मतलब लगा के तैयार कर ली हैं। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। अब क्या करना है कि जो पीछे की साइड के जो थे ना हिस्से उनको मतलब सामने लाना है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइड से जितने भी ये एक्स्ट्रा आपको चीज़ें दिखाई दे रही है ना, कपड़ा दिखाई दे रहा है, इसको हमें दबा देना है मतलब सिलाई कर देनी है। और अगर आप ये सिलाई कर रहे हैं तो बीच में आप पिन्स लगा लें ताकि जो है कि झोल नहीं पड़ेगा और जो आपका काम है वो बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में हो जाएगा। तो बस साइड से आप मार्किंग करें और उसके बाद यहाँ से आप स्टिचिंग कर दें। कुशन कवर बनाना बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल आपको एक प्लेन कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपको पहले ही कोई डिज़ाइन डालना है तो डाल दीजिए और बस उसको फिर पीछे की साइड में आप मतलब ओवरलैपिंग करते हुए फ़ोल्ड कर लें और साइड से आप सिलाई लगा दें। और अब ये देखिए बनने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप ने इसे बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से इसे बनाया है। तो इसके जो भी कॉर्नर वगैरह हैं इसको अच्छे से निकाल दें और निकालने के बाद बढ़िया तरीके से आप इस पे प्रेस वगैरह कर लें और प्रेस करने के बाद आप ये देखिए कितना ही जो है कि सुंदर ये जो है कि डिज़ाइन आपका रेडी हो गया है। तो अच्छे से आप इसको प्रेस कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए डिज़ाइन जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ना कि पुरानी वेस्ट चीज़ों से आपने एक सुंदर सी चीज़ रेडी कर ली है आपके घर के लिए और होम डेकोर में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। कुशन कवर तो बहुत ज़्यादा ही काम आता है और मार्केट में आपको तरह-तरह के कुशन कवर मिलेंगे और इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो बस अगर आपको वहाँ से कोई डिज़ाइन देखना है तो आप देख के आप उसे घर पे खुद अपने आप बना सकते हैं। और अब ये देखिए जो दूसरा पार्ट था ना सलवार का जो दूसरा हिस्सा था उससे हम दूसरा कुशन कवर बनाएंगे। तो इसका जो है कि मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद वहाँ पर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ साड़ी की लेस। ये साड़ी की लेस बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर स्टोन का वर्क हुआ है और इससे जो है कि एक ही लेस से ही ये जो कुशन कवर है ये इतना सुंदर लग रहा था। लेकिन इसके अंदर मैं अभी कुछ जो मेरे पास रखे हुए थे टसल्स उनका भी यूज़ करूँगी। कई बार हम बना के रख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें और फिर वो यूज़ में आ जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें बच जाती हैं।
जैसे मेरे पास ये जो टसल्स थे ना, ये भी बच गए थे, ये ऊन के मैंने खुद ने ही बनाए थे। तो इनको मैं क्या करूँगी कि ये जो आप राउंड वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, तो एक एक राउंड वाले हिस्से में मैं इसको मतलब सिलाई कर दूँगी। अगर आपकी सिलाई यहाँ पर नहीं चलती है तो आप क्या करें कि जो इसका जो फुट होता है ना, मशीन का फुट होता है, उसको आप उठाते जाएं और फिर धीरे धीरे हाथ से आप उसको मतलब मशीन को चलाते जाएं, तो बहुत ही इजीली ये मशीन से लग जाते हैं। तो अब ये देखिए कि अब ये मैंने लगा के रेडी कर लिए हैं और फिर से वही चीज़ें करनी है। इसको पीछे की साइड में हमें जो है कपड़ा है ना, इसको पीछे की साइड में फ़ोल्ड करना है और वैसे ही जैसे हमने सेम पहले वाला बनाया था, इसको ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद हमको साइड से अच्छे से सिलाई कर देनी है। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने ये बना लिया। तो एक सलवार से हमारे 2 कुशन कवर रेडी हो गए हैं और जो पुरानी लेसेस थी उससे हमने क्या है कि डिज़ाइन इसमें डाल दिया है। तो आज के बाद आप भी जो भी पुरानी लेसेस हैं ना, उन्हें इकट्ठा करके रख लीजिए और ये जो सलवार हैं उनके आप कपड़े से इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है, इससे आप और भी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें भी मैं आपको लेसेस के ही रीयूज़ बताऊंगी। पुरानी लेसेस अगर आपके पास पड़ी रहती हैं तो आप उनको कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2 कुशन कवर बनाए हैं और 2 कुशन कवर के अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप हमें बताना। तो अब ये देखिए सिंपल सा रेडी हो गया है ना, कितना सुंदर लग रहा है ये। साड़ी की लेस यूज़ हो गई है, पुरानी जो टसल्स पड़ी हुई थी वो यूज़ की हुई है। तो और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फिर से मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और बस अपना खूब गर्मियों में ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। बस लास्ट में जाते जाते हमेशा यही बोलती हूँ कि अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।